हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। जितनी तेज गति उतनी तेज आर्थिक प्रगति। सारी मांगों को स्वीकृत कर लिया है। आपको शायद इस बात का अनुमान नहीं होगा, पूरे विश्व में एक सर्वेक्षण हुआ है और वह सर्वेक्षण आज के 6-7 साल पहले हुआ, 6 साल पहले। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसको देखते हुए एक अजीबोगरीब स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। और सर्वेक्षण में कहा है कि पूरे विश्व में विभिन्न शहरों की जो जमीनें हैं, तो उनकी कीमतें जहां सर्वाधिक हैं, उन विश्व के 10 देशों में आपके लखनऊ का नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके लखनऊ का नाम आ गया। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था इसका स्वागत करने के लिए। और आप सब जानते हैं कि इस देश में लंबे समय तक अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत की अनदेखी की गई, लंबे समय से। और मैं मानता हूं कि पहली बार रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की चिंता किसी प्रधानमंत्री ने की, तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिनका यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था। और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मैं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के बारे में कहना चाहूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। सचमुच नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन ला दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति ला दी है। यदि मैं ये कहूं तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, मैं केवल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको स्वयं ही यह अनुमान हो जाएगा कि कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है और सरकार कितनी बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। लेकिन इतनी सारी बातें हो जाने के बाद आप जानते हैं कि जब भी नितिन जी आते हैं तो मैं कुछ मांगता हूं, और कुछ मांगा था तो वह तो इन्होंने दे दिया है। इतने सारे पेपर लेकर आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, अपनी लखनऊ की जनता का सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैंने पिछली बार मांग की थी सड़क परिवहन मंत्री जी से, नितिन जी से, कि लखनऊ के अमर शहीद पथ के पास सर्विस रोड और अंडरपास के लिए कुछ कर दीजिए, यहां से बनवा दीजिए। 45 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह भी मैंने अनुरोध किया था कि नितिन जी महबूबाबाद कुर्सी रोड, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड के रेल क्रॉसिंग पर आरओबी एक बननी चाहिए। 120 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। यह भी अनुरोध किया था कि नागराम नीलमाथा रोड के क्रॉसिंग पर आरओबी बननी चाहिए। नितिन जी ने कहा ओके, और उसके लिए भी 30 करोड़ स्वीकृत कर दिया। लहरपुर खैराबाद रोड क्रॉसिंग पर आरओबी के लिए भी अनुरोध किया था, और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। मेरे बहनों भाइयों, इतना स्वीकृत होने के बाद धीरे से तालियां बज रही हैं। और यह भी मैंने
नितिन जी से अनुरोध किया था कि सेतु बंधन योजना के तहत कुछ काम और थे आरओबी के, तो वह काम भी स्वीकृत हो गए। और जानते हैं कितने रुपए के हैं? 100 करोड़ रुपए के वो काम स्वीकृत हो गए। मेरे बहनों भाइयों, आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। यह दोनों फ्लाईओवर हाईवे लखनऊ अयोध्या और लखनऊ सीतापुर दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे 24A पर स्थित हैं। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, ऐतिहासिक रूप से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 99-2000 में जब लखनऊ अयोध्या हाईवे को लखनऊ कानपुर हाईवे से जोड़ने की मांग हुई थी, तो उसको स्वीकार करके लिंक रोड बनवाई गई, जो वर्तमान में अमर शहीद पथ के नाम से जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। अब सौभाग्य से आज जिस पद पर नितिन जी हैं, उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ही था। उसे बढ़ाकर पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सीतापुर हाईवे से जोड़ा गया और 4 लेन चौड़ीकरण किया गया था। इस प्रकार सीतापुर हाईवे से कानपुर हाईवे तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो गया है। आज इस अवसर पर इस मार्ग के ऊपर बनाए गए इन दोनों फ्लाईओवरों के निर्माण से यह मार्ग, मैं कह सकता हूं कि 2 गुना चौड़ा हो गया है। यह फ्लाईओवर आवश्यक क्यों है? विगत 25 वर्षों में जहां हाईवे ट्रैफिक में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, वहीं लखनऊ में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़कर 29 लाख पार कर गई है। यह ताली बजाने वाली बात नहीं है। रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 25 वर्षों में 5 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गई है। इसलिए आवश्यक था कि यह फ्लाईओवर न बने होते तो आप यह कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ की आज हालत कैसी होती। और यह इसलिए भी आवश्यक था, जितनी गति तेज होगी उतनी ही तेजी से उस क्षेत्र का, उस राज्य का और उस देश का तेजी से विकास होगा। जितनी तेज गति उतनी तेज आर्थिक प्रगति, एक यह सामान्य सिद्धांत है। इसीलिए इस पर मैंने विशेष बल दिया था कि हमारे लखनऊ का विकास तेजी के साथ हो। इस दिशा में अब तक आउटर रिंग रोड और 15 फ्लाईओवर अंडरपास बनकर चलने लगे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अब तक 15 फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की चल रही है। जब मैं प्लेन से आ रहा था तो प्लेन से नीचे रिंग रोड को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में ट्रक गाड़ियां रिंग रोड पर चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यह रिंग रोड न बना होता और हमारे नितिन जी ने इसमें सहयोग न किया होता, इस काम को न किया होता, आज हमारे लखनऊ की हालत क्या होती है। इसके अतिरिक्त 8 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण इस समय चल रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे का बनी तक 6 लेन भी पूरा हो चुका है और 67 किलोमीटर लंबी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी केवल 40 मिनट में पूरी होगी। और आज उसी का अवलोकन करके, उसी का निरीक्षण करके नितिन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जिस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वह कर रहे हैं इस कानपुर लखनऊ रोड को बनाने में, उसकी जानकारी अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको सामने प्रस्तुत की गई है। नेता के रूप में नहीं बोलता, यहां मैं प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूं। मेरे बहन भाइयों,
अमर शहीद पथ के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और कमता चौराहे पर क्लोवर लीफ तथा गोमती नगर रेलवे टर्मिनस पर आने जाने हेतु लीफ का निर्माण। सीतापुर हाईवे 24A पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण। आउटर रिंग रोड के लखनऊ कानपुर हाईवे, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ अयोध्या, लखनऊ सीतापुर हाईवे के आउटर रिंग रोड पर इंटरसेक्शन पर वाहन उतरकर दाहिनी ओर मुड़ने पर निरंतर जाम की कठिनाई बनी रहती है। नितिन जी, इन स्थानों पर लीफ का निर्माण होना चाहिए। कुकरैल फ्लाईओवर से खुर्रम नगर एलिवेटेड पर पहुंच मार्ग हेतु भी एक लीफ का निर्माण होना चाहिए। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित पॉलिटेक्निक चौराहा और राजमार्ग 24A पर स्थित खुर्रम नगर फ्लाई ओवर को शहर से जोड़ने वाला समतामूलक चौराहे पर क्लोवर लीफ का भी निर्माण, इसकी भी मैंने मांग की है। संपूर्ण लखनऊ शहर की ट्रैफिक समस्याओं का अध्ययन करके उसके निराकरण और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान हेतु रुड़की यूनिवर्सिटी अथवा राइट्स को नियुक्त करके इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान तैयार किए जाने की भी मैंने मांग की है। बनी मोहनलालगंज गोसाईगंज राज्य मार्ग 173 को नेशनल हाईवे घोषित करते हुए 4 लेन चौड़ीकरण करने की भी मांग की है। राजाजीपुरम पारा रोड से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल के ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराने की मांग मैंने की है। अब अंत में सुनो आप, बैठ जाए, अंत में सुनिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2 को छोड़कर, जिसमें कठिनाई है लेकिन उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, सारी मांगों को स्वीकृत कर लिया है। मैं पुनः नितिन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से दिल खोल कर उन्होंने लखनऊ के विकास में सहयोग किया है। मैं लखनऊ वासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी विकास इस लखनऊ में आपको दिख रहा है, जो कुछ भी मैं कर पाया हूं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ही पूरा योगदान है। मुझे नहीं मालूम है कि जो कुछ भी मैंने कहा हो उसमें से एक भी काम ऐसा शेष बचा हो जिसे इन लोगों ने पूरा न किया हो। इसलिए मैं सभी लखनऊ वासी जो भी यहां पर मौजूद हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार श्रीमान नितिन गडकरी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का अपने स्थान पर खड़े होकर और 1 मिनट तक तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें।